किम वो बदी हो बद बुद्धि मोह, किम स्वप्न, क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? किम एक दुत देव माया, या कोई देवता की माया है? किम वो बदी हो बद बुद्धि मोह, या मेरी बुद्धि भ्रमित है गई है जे है कार्य हो मेरो लाला भगवान दिखे। अरे भगवान, हे भगवान, हे गोविंद, हे माधव, आपके मैंने, हे नारायण भगवान, तुम्हारे प्रति मैंने इतनो छड़ी दिखाई, मैंने मारने को प्रयास करो। अब तो लाला ने सोची कि मैया पतो पर गई कि मैं भगवान हूँ तो अलमारी में बिठाई देवेगी, और 2 चनोरी सुबह और 2 चनोरी शाम को चढ़ाए दे करेगी। 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम को लगाए दे करेगी। तुरंत लाला ने मुंह बंद कर लिया, और उसी समय वैश्रवीं व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेही महिम विभु, मैया यशोदा कहने लगी, हे नारायण भगवान, मुझसे अपराध हो गया। कन्हैया बोले, अरे मैया कहाँ सो रही है? बोले, तेरा लाला खड़ो है नारायण भगवान नहीं। बोले, नहीं, अभी तेरे मुंह में मैंने सारा ब्रह्मांड देखो, पूरा ब्रह्मांड तेरे मुंह में देखो, तू भगवान है लाला। अरे मैया, तेरा लाला हूँ। बोले, विश्वास ना हो गए? दोबारा मुंह खोल कर दिखाया तो वैष्णवी माया का ऐसा प्रयोग किया, वैष्णवीं व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभु। वैष्णवी माया को आदेश दिया, सब कुछ यशोदा को जो मुंह में देखा सब दूर कर दिया। हाँ मैया कछु ना है? बोले, हाँ हाँ वो ये भ्रम है गए हो, वो कछु ही ना है, मेरो लाला तो मेरो ही लाला है, भगवान है। ऐसे मैया यशोदा का प्रेम ऐसा है, और कि मैया यशोदा को हर लीला के माध्यम से बता रही है कि मैं भगवान हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं है। कन्हैया ने कभी नहीं छुपाया, किसी से नहीं छुपाया कि सबसे कहा मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। लीलाएं दिखाई भी, लेकिन किसी ने माना नहीं। केवल किसके कारण? प्रेम के कारण अपना समझते गोविंद को सब। ये प्रेम इतना मिला ब्रजवासियों से, मैया यशोदा से, नंद बाबा से, वास्तव में कन्हैया अपनी आँख को भी भूल गए। कहते हैं ना, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, ये गोविंद बिना प्रेम के रीझ नहीं सकता। ऐसे अब जहाँ प्रातः काल का समय है, मैया यशोदा माखन निकाल रही हैं। लाला आई, माखन चाहिए मैया। बोले, अभी तो माखन ना आई तो गोद में बैठा लियो, देख चंदा मामा। तो लाला कहते हैं, मैया मुझको तो चंदा ला के दे। अब चंदा ला के इतनी दूर से कैसे देवे? तो यशोदा मैया कहने लगी, छोड़ तू चंदा है, छोड़ तू माखने, लाला ऐसा कर तेरे ब्याह करा दो। अब तो कन्हैया थोड़े शर्मा गए, मैया मेरे ब्याह करावेगी? हाँ मैं ब्याह करूंगा मैया, मुझको तो दुल्हनिया चाहिए मैया, मुझको तो ब्याह करना है। मैया बोली, अच्छा कैसी दुल्हनिया चाहिए बता, कैसी दुल्हनिया चाहिए? बोले, ऐसी चाहिए जब गैया चरावे जायो करूं तो वह दुल्हनिया है अपनी जेब में धर ले जायो करूं। अब मैया यशोदा बड़ी हंसने लगी, अरे दारी के तू तो वह गुड़िया की कह रहे हो दिखे। इतने में एक गोपी आई, मैया तू यहाँ बैठी है, लाला गोद में लेके वहां दूध चूल्हे पे रखो, बन गयो सब। मैया यशोदा ने जैसे ही सुनो, अब मैयाओं को तो दूध से थोड़ा ज्यादा ही प्यार हो गए। अब महाराज लाला को वहीं बिठाए और चली गई। लाला गुस्सा हो गई, क्रोध में आ गई। अच्छा मैया दूध प्यारो है, दूध प्यारो नहीं है। और महाराज एक पत्थर लाए, सीधो दही की मटकी रखी, वहां में जोर से मार, मटकी फूट गई। अब तो लाला की खैर ना है। लाला सोचने लगे, अब मेरी खैर ना है, मैया मुझे मारेगी। अब महाराज जो दही था बिगड़ेगा ऐसा सोचकर बंदरों को लुटाने लगे। मैया आई, छड़ी उठाई और सीधे भागने लगी। लाला कहाँ है? कन्हैया ज्यादा उद्दंड है रहे हो, आज तो मेरे आतंक से बच नहीं सके, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दादी सासू के समय की मटकी फोड़ गई और दौड़ने लगी है पीछे 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 पीछे। आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ रही है। और महाराज जब दौड़ते दौड़ते मैया थक गई, लाला लाला देख तू रुक जा। मैया मैया तू मारेगी ना? मारूंगी कहीं, तेरी पूजा करूंगी, आरती उतारूंगी तेरी। मैया मुझे मारे मत,
बोली ना मारूंगी ना। एकदम से मैया यशोदा ने झपटा लाला की तरफ और कृष्ण को पकड़ लिया, कन्हैया को पकड़ा, तुरंत उखल के पास मटकी उड़ के नहीं उखल के पास खड़ा हो यो, अब रुक जा, आप उखलते ही तो को बांधने लगी मैया, बांधने लगी है तो उसी समय दो अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। ऋषिर भागवत मुख्यस्य सत्यम कर्तु वचो हरि जगाम सनकै तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनो। मैया उगल से बांध कर चली गई, लाला को रस्सी से बांध कर गई और सामने ही दो वृक्ष खड़े थे, यमलार्जुन के वृक्ष दो, जो कि पूर्व जन्म में कुबेर के दो पुत्र थे, नलकुबर मणिग्रीव। नारद जी का श्राप लगा इसलिए वृक्ष बन गए। उद्धार पूछा तो बताया कृष्ण के संस्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाए। आज उगल से बंधे हैं लाला कन्हैया और वहां से थोड़ा घसीटने लगे इधर से, और जैसे ही वृक्षों से स्पर्श हुआ दोनों वृक्ष गिरे, तुरंत वहां नलकुबर और मणिग्रीव दोनों प्रकट हो गए। दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। प्रभु नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेव शशांकाय यदुनाम पतये नमः। हे परम मंगल कल्याणकारी आपको नमस्कार है, यादवों के स्वामी परम शांत आपको नमस्कार है। अब महाराज दोनों पुत्रों से, दोनों जलकुबर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र हैं, भगवान कहते वरदान मांगो। कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रही। नहीं नहीं कुछ तो मांगो। और वास्तव में यदि हमसे कह देते ना आज के, अच्छा एक बात बताओ, आपसे भगवान कहें कि कुछ मांगो तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? कुछ नहीं। अच्छा आप क्या मांगोगे दादाजी? आपको भगवान आकर कहें कि कुछ मांगो तो क्या मांगोगे? मैया सरासर झूठ बोल रही हैं। सबसे पहले एक लिस्ट पूरी बना लेंगे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। महाराज हमसे भगवान कहे कि कुछ मांगो तो फिर दुनिया भर की हम इच्छाओं परीक्षाएं प्रकट कर देंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए, हमारे पुत्र का, हमारे बेटे का व्यापार नहीं चल रहा, हमारे ये कमी है वो कमी है, धन खूब कमाते रुक नहीं रहा, हमारा धन चाहिए, खूब सारा मांगने की लिस्ट बना ले। परंतु भक्तों वास्तविकता में क्या मांगना चाहिए? तुलसी बाबा क्या कहते हैं? तुलसी बाबा से पूछा जब भगवान ने तो क्या मांगते हैं, उनके विचार क्या हैं? और ऐसी विचार हर भक्त हर संत के होते हैं। सीता राम चरण रति मोरे, राम जय राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, करहु अनुदेन अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन